Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DEDHI Paper 6 Unit 1.3 Prerequisites of Language Development for Hearing Impaired Child. आइए इसके बारे में जानते हैं कि भाषा किसी भी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा के बगैर किसी भी व्यक्ति या कितना भी हम कोशिश कर लें उसका विकास या डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उस एस्पेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि भाषा को डेवलप करने में, भाषा का विकास करने में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके बगैर बच्चे के अंदर भाषा है उसका विकास संभव नहीं हो पाता है। आइए इसके बारे में आगे हम जानते हैं। संप्रेषण करने के लिए अर्थात भाषा को सीखने के लिए एवं उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आदर्श रूप से निम्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि भाषा को या संप्रेषण को सीखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि ज़रूरी है। अगर वो उसके अंदर नहीं होंगी तो भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने एफर्ट्स या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी भाषा को, यहाँ पर बताया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जो बेसिक नीड्स हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, संवेदनात्मक योग्यता। सेकंड दिया गया है चलना या गामक योग्यता। थर्ड दिया गया है वाक आंतरिल। फोर्थ दिया गया है क्रिया संज्ञानात्मक योग्यता। 5 दिया गया है प्रेरणात्मक वातावरण। 6 दिया गया संप्रेषण के माध्यम। ये यहाँ पर कुछ इसके माध्यम है, इनके बारे में बताया गया है। आइए इनके बारे में और आगे जानते हैं। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर संवेदनात्मक योग्यता। आइए इसके बारे में जानते हैं। मौखिक या लिखित भाषा को आसानी से सीखने के लिए पर्याप्त दृश्य एवं श्रवण क्षमता आवश्यक है। जिन लोगों में श्रवण दोष होता है वह दूसरों की आवाज़ या पर्यावरण में उपस्थित आवाज़ों को बहुत कम सुन पाते हैं और इससे वंचित भी हो जाते हैं। इसके अलावा अपने द्वारा उत्पन्न ध्वनि को भी नहीं सुन पाते हैं, जिससे भाषा विकास में और बोलने में कठिनाई होती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी जो श्रवण बाधित बच्चा है वह अपनी भाषा और दूसरों की भाषा को या फिर इन्वायरमेंट में जो भी साउंड्स हैं उनको सुन नहीं पाता, जिससे उसकी भाषा विकास में, बोली में कठिनाई होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार लिखित और सांकेतिक भाषा सीखने के लिए दृश्य का पर्याप्त होना आवश्यक है। देखने के अलावा स्पर्श, गति एवं दिशा आदि भाषा को सीखने के लिए ज़रूरी होती है। ये यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से एक वीआई बच्चे के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर उसको भाषा सिखानी है तो वह देखकर भी, जैसे कि हम मोशंस को देखकर या फिर किसी को फीलिंग्स को या फेस एक्सप्रेशंस को देखकर उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं या फिर डिसीजन ले सकते हैं। जो कि वीआई बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो जो देखना है हमारा वो भी एक, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एचआई बच्चे सुनने में असमर्थ होने की वजह से लैंग्वेज एक्वायर करने में असमर्थ हो जाते हैं और वीआई बच्चे देखने की वजह से, ये यहाँ पर बताया गया। और एमआर बच्चे होते हैं, जो आईडी बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो डिसीजन है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उनका, जो कि अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भाषा को एक्वायर करने में उनको डिले होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बताया गया कि जो बच्चे के अंदर जो संवेगात्मक डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। अगर इसके बगैर बच्चे के अंदर भाषा के बारे में हम कोई डिस्कस या फिर बात नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि संवेदनाएं भी भाषा ग्रहण करने के लिए आवश्यक होती हैं। संवेदनाएं मतलब होती फीलिंग्स वगैरह कि जो कि भाषा को एक्वायर करने में, हमें लर्न करने में हेल्पफुल होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट चलना या गत्यात्मक योग्यता। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो मोटर
जो स्किल्स होती है किस प्रकार से बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्पफुल होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर किसी प्रकार का बच्चे के मोटर जो और हैं वो इफेक्टेड रहेगा तो बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर बताने का इसमें प्रयास किया गया है। आइए इसके बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। चलन योग्यता में वाक्य ध्वनियों को उपलब्ध करने की योग्यता से लेकर संप्रेषण के लिए प्रयोग किए गए हाथ के इशारे करने की योग्यता तक सम्मिलित है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भाषा है उसके अंदर जो हम एक दूसरे के साथ जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो जो हमारे हाथ है, हाथ के जो शेप्स बनती है, जो पोस्चर होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी एक प्रकार से हमें जो एक्सप्रेस करने में अपनी लैंग्वेज को या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। वाक्य एक ऐसा चलन जटिल कार्य है जिसके द्वारा मस्तिष्क अपने विचार एवं भावनाओं को प्रकट करता है। भाषा की अन्य तरह की अभिव्यक्तियों जैसे कि लिखना, संकेत करना, मुख्य अभिनय, लिप रीडिंग जो होती है उसको मुख्य अभिनय बोलते हैं, हाव भाव प्रकट करना आदि प्रेरक कारणों से होता है। ये यहाँ पर बताया गया कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर जो करने के लिए किस किस हमें एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पर बताया गया कि हाव भाव जो होते हैं हमारे वो भी भाषा को सपोर्ट करते हैं, जो लिप रीडिंग होती है वो भी भाषा को सपोर्ट करती हैं, ये ज़रूरी होती है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यदि चलन योग्यता ठीक नहीं है या अपर्याप्त है तो मौखिक एवं अमौखिक दोनों प्रकार के माध्यम प्रभावित होते हैं। चलन योग्यता जैसे पैदल चलना बच्चे को इस लायक बनाती है कि वह अपने वातावरण एवं परिवेश में भौतिक रूप से सभी वस्तुओं के बारे में जान सके। वातावरण का यह आवश्यक अनुभव उसके भाषा सीखने का आधार बनता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो चलना है, जो चलने की क्रिया है बच्चे के अंदर, जो ग्रॉस मोटर्स हैं वो किस प्रकार से बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर बच्चा चलेगा नहीं तो वातावरण में जो मटेरियल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता, वस्तुओं के बारे में नहीं जान सकता और उनके बारे में जो भाषा है, जो शब्द है वो एक्वायर नहीं कर सकता। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा अगर पैदल चलेगा, घूमे फिरेगा तो अधिक से अधिक चीज़ों को देखेगा और उसके बारे में सीखेगा। जैसे कि हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर वन प्लेस टू अदर प्लेस या सिटी टू सिटी हम जाते हैं तो हम अनेक प्रकार की जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। आइए इसमें आगे जानते हैं। वाक अंतरावली, आइए इसके लिए जानते हैं थर्ड पॉइंट। बच्चे के लिए वाक अंतरावली का सही ढंग से कार्य करना आवश्यक है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि वाक अंतरावली के अंग जैसे ओठ, जीभ, गला आदि प्रभावित हैं, इनकी गति भी प्रभावित होती है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न अनुचित होता है। इसके परिणाम स्वरूप वाक और भाषा का विकास देरी से होता है। इसके अतिरिक्त नासिका और स्लाइवा, नेजल्टी एंड स्लाइवा टपकने की कठिनाई भी हो सकती है। कठिनाइयों के बावजूद भी कई बार हम साफ बोल सकते हैं और क्योंकि हमारी वाक अंतरावली में क्षति पूर्णता का गुण होता है। यहाँ पर बताया गया अगर किसी बच्चे के अंदर अनेक प्रकार के जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से, जैसे कि अगर किसी का होंठ कटा हुआ है या फिर जो टंग टाई है, जीभ का जो साइज़ है वो नॉर्मल नहीं है या फिर गले के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको बोलने में या फिर शब्द को प्रोनाउंसिएशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। ये यहाँ पर बताया गया। अगर बच्चे के जो नेजल इशू है वो है या फिर बच्चे का सलाइवा टपकता है तो इस दौरान भी बच्चे को अनेक प्रकार के जो कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चे को भाषा का शिक्षण करने में या भाषा का विकास है जो प्रभावित होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर बच्चे के अंदर नॉर्मल तरीके से सब कुछ ऑर्गन्स या आर्टिकुलेटर्स विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं तो बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास है वो अच्छे से हो पाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं पॉइंट 4,
क्रिया संज्ञानात्मक योग्यता। ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है और आवाज़ भी निकाल सकता है, मगर कोई भी संप्रेषण करने में असमर्थ होता है। संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग करना मस्तिष्क के द्वारा किया गया एक उच्च कोटि का कार्य है। किसी भी प्रकार के ऐच्छिक चिन्हों के प्रयोग करने के लिए संवेगात्मक जो सेंसरी इनपुट है वो करके इसका प्रयोग करने की योग्यता का होना आवश्यक है। सेंसरी इनपुट का अर्थ समझने एवं इसका प्रयोग करने के लिए व्यक्ति में कई प्रकार की क्रिया संज्ञानात्मक योग्यता होनी चाहिए। सेंसरी इनपुट करने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित निपुणता होनी आवश्यक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो सेरेब्रल पल्सी से के बच्चे होते हैं वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ये यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसको हम बेसिकली समझ सकते हैं कि जो सीपी चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन आवाज़ भी कोई ना कोई निकाल सकते हैं, लेकिन संप्रेषण नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके मस्तिष्क में जो ब्रेन में जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता। और यही हम सिचुएशन देखते हैं। जो आईडी बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं, इस भी प्रकार के बच्चे होते हैं, वो इस प्रकार के अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं कर पाते। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया प्रेरणा का ध्यान रखना, अर्थात जो सुने गए एवं देखे गए शब्द हैं उनका प्रयोग करना, सुने गए संकेतों का अर्थ समझना, शब्दों के अर्थ जोड़ना और समय पर उसे याद करना, अपनी भाषा की विभिन्न योग्यता शक्ति से किसी निर्णय व समाधान पर पहुंचना। ये सब के सब जो बताए गए हैं, जो लैंग्वेज के जो प्रोसेस के लिए ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, जो कि आईडी बच्चे में और सीपी बच्चे में नहीं हो पाते हैं। आगे दिया गया इसका 4 पॉइंट प्रेरणात्मक वातावरण। आइए इसके बारे में जानते हैं। भाषा एक सामाजिक वातावरण के संदर्भ में सीखी जाती है कि सुनने में नहीं, कम से कम 3 वातावरण संबंधी पहलू हैं जो भाषा अधिगम या विकास में सहायक होते हैं। जो भाषा का एनवायरनमेंट है वो दिया जाता है बच्चे को, उसके द्वारा ही बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो पाता है। जैसे कि बच्चे के परिवार में जो बच्चे के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं वो उसको लैंग्वेज एक्वायर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बच्चे को अधिक से अधिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो वह भाषा सीख पाएगा। अगर बच्चा HI बच्चा है, अगर उसको साइन लैंग्वेज यूज़ करवा रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेज ही सीख जाएगा। अगर उसको ABT करवा रहे हैं और उसको जो स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे तो बच्चे के अंदर स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़रूर हो जाएगा। ये संप्रेषण के माध्यम, बच्चे में सभी इच्छाओं, आवश्यकताओं और भावनाओं आदि को बताने का एक ढंग होना चाहिए। यह बोलकर, हाथ के इशारे या विशेष प्रकार के संकेत द्वारा हो सकता है। किसी भी माध्यम में बच्चे में उपयुक्त क्रिया संज्ञानात्मक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व आकांक्षाओं के विवेचन से ज्ञात होता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी एवं जटिल है। बच्चे को भाषा सीखने के लिए और उसे बातचीत में प्रयोग करने के लिए बहुत समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन सभी आवश्यक बातों में से किसी एक में भी अभाव अथवा त्रुटि हो तो भाषा सीखने को या बोलने को, यहाँ पर बताया गया कि भाषा को सीखने के लिए अनेक प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। बच्चे के लिए अगर भाषा सिखानी है उसको, तो बहुत सारे जो संप्रेषण के माध्यम हैं वो भी ज़रूरी होता है कि बच्चे के लिए किस प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कि बच्चे को ISL के थ्रू लैंग्वेज दे रहे हैं या फिर स्पीच के थ्रू या फिर ओरल लैंग्वेज दे रहे हैं। किस प्रकार की हम लैंग्वेज दे रहे हैं बच्चे को, उसी प्रकार की लैंग्वेज के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है। अगर बच्चे के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, और जो भाषा सीखना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर बच्चे के अंदर भाषा का हमें डेवलपमेंट करना है
तो अनेक प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जो स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग वगैरह है बच्चे को करवानी पड़ेंगी, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर जो स्पीच है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अभाव में जो बच्चे के अंदर जो भाषा है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता।